श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण प्रदोष व्रत को हम भौम प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन हमें हनुमान जी और भोलेनाथ की दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो हनुमान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके एक इकलौता बेटा था जिसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, तो उन्होंने उसका नाम मंगल ही रख दिया। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए हनुमान बाबा की पूजा करती, आराधना करती। ना ही उस दिन गोबर से अपने घर को लीपती थी, ना कोई मिट्टी खोदती थी। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि यह बुढ़िया माँ हर रोज मेरी सेवा करती है, क्यों न आज मैं इसकी परीक्षा लूं। यह सोचकर मंगलवार त्रयोदशी के दिन हनुमान जी साधु का भेष धारण कर उस बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई को आवाज लगाई। बाहर जाकर बहुत जोर से आवाज लगाई और हनुमान भक्त हूँ मैं, ये कहकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से बाहर आओ। तब बुढ़िया माँ ने आवाज सुनी और वो तुरंत घर से बाहर आई। उन्होंने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, बताइए महाराज जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो। तो इतना सुनकर बुढ़िया माई ने साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माई बोली, महाराज, मैं मंगलवार के दिन गोबर से नहीं लीप सकती, इसके अलावा अगर कोई और काम हो तो मैं अवश्य करूंगी। बुढ़िया माँ का साहस देखकर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने बुढ़िया माँ को अपने बचनों में बांध लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए खाना पकाओ। साधु बाबा की बात सुनकर बुढ़िया माँ बहुत दुखी हुई, परंतु वह बचनों में बंध चुकी थी, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसे जमीन पर लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और भोजन लेकर साधु महाराज के पास गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, बन गया माई भोजन। तब बुढ़िया माँ ने कहा कि हाँ, भोजन तैयार है, कृपया करके आप भोजन ग्रहण करिए। तब साधु बाबा बोले, पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, तब ही मैं साथ बैठकर खाना खाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली, महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो। मैंने अपने बेटे की पीठ पर आग जलाकर ही खाना बनाया है, वह भोजन करने कहाँ से आएगा। तब साधु महाराज बोले, माता, तुम आवाज तो लगाओ। तब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाई और कहा, मंगल बेटा आ जाओ, भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा वहाँ आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और साथ ही बहुत हैरान भी हुई। वह साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो, कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपने मुझे इस रूप में दर्शन क्यों दिया। आप हनुमान बाबा हो। बुढ़िया माँ ने कहा, मुझे वास्तविक रूप में प्रकट होकर दर्शन दो। तब हनुमान जी ने वास्तविक रूप में उन्हें दर्शन दिए और माता बहुत खुश हुई। हनुमान बाबा ने कहा कि मैं आपकी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगना चाहती हो मांग लो। तो बुढ़िया माँ ने अपने पुत्र की सलामती और समृद्धि प्रदान, सुख समृद्धि का वरदान मांगा। हनुमान बाबा बुढ़िया माई को वरदान देकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हम भोले बाबा से और हनुमान बाबा से बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे आपने बुढ़िया माई की रक्षा की, ऐसी सभी भक्तजनों की रक्षा करना। जय शिव शंकर। ओम नमो शिवाय।